रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इधर एक स्टेटमेंट दिया कि चाइना और इंडिया के बीच में डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो 75% तक सॉर्ट हो चुके हैं। इधर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उधर जो ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स विच इज़ हेल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, वहाँ पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब जब मिलते हैं चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से, तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस, कुछ ऐसी बातचीत होती है, कुछ ऐसे कंक्लूजन्स पे ये लोग पहुँचते हैं जिससे हमें एक सेंस ऑफ श्योरिटी आती है कि शायद हो सकता है चाइना और इंडिया के बीच में जो इतने लंबे टाइम से रिलेशंस कड़वे ही चल रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत सुधार हो सके या थोड़ी बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें इम्प्रूव होने के चांसेस हमें लग रहे हैं। तो उनकी कॉन्वर्सेशंस में बहुत सारे वो लोग बात करते हैं, जैसे रीसेंट प्रोग्रेसेस के बारे में जो कि बॉर्डर इश्यूज से रिलेटेड है। तब चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो ट्रूप्स हैं दे हैव डिसएंगेज्ड एट द 4 मेजर प्लेसेस इन ईस्टर्न लद्दाख इंक्लूडिंग गलवान वैली। तो गलवान वैली को इंक्लूड करके जो 4 मेजर प्लेसेस हैं ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ से उनकी जो ट्रूप्स है वो डिसएंगेज कर चुकी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट 4 to 5 ईयर्स से या उससे भी लंबे टाइम से हम बोल सकते हैं दोनों ही ट्रूप्स, दोनों ही कंट्री की जो मिलिट्री है वो वहाँ पे स्टैंड ऑफ पोजीशन में है, फ्रोजन है, दोनों ही बैक स्टेप नहीं ले रही थी और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती ही जा रही थी। फिर आगे उनके बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। उनमें से एक चीज़ ये रेज होती है कि वेदर द 2 कंट्रीज आर क्लोज टू अ ब्रेक थ्रू टू रिवाइव द बायलैटरल टाइज विच वॉज फ्रोजन ओवर फॉर लास्ट 4 years, और वो भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स की वजह से ईस्टर्न लद्दाख में। जब ये पॉइंट ऑफ कंसर्न रेज होता है तो यहाँ पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, उन्होंने मीडिया को क्या बताया वो मैं आपको बताती हूँ। तो माओ निंग ने ये बोला है कि दोनों ही मिलिट्रीज, इंडिया और चाइनीज़ दोनों ही मिलिट्रीज ये रियलाइज़ कर चुकी हैं ऑल ऑफ सडन कि इन 4 एरियाज़ को अगर डिसंगेज करते हैं हम या यहाँ से डिसंगेजमेंट होता है तो डेफिनेटली जो सिचुएशन है बिटवीन इंडिया और चाइना वो स्टेबल हो सकती है, एक पीस स्टेबल हो सकता है, कुछ डेवलपमेंट्स की तरफ हम मूव ऑन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो शायद दोनों ही देशों के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सके या थोड़ा सही कर सके। इधर अजीत डोवाल जी की वांग यी के साथ मीटिंग में और भी बहुत सारी बातचीत होती है। तो वांग यी ने ये कहा फर्दर इन हिज कॉन्वर्सेशन, अपनी बातों को और हेड ऑन करते हुए उन्होंने बोला कि दोनों ही पार्टीज़ ने यही बिलीफ एक्सप्रेस किया है कि इंडिया और चाइना रिलेशनशिप्स में अगर स्टेबिलिटी लानी है, अगर पीस लाना है तो दोनों ही कंट्रीज़ के फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट हमें करनी होगी। रीजनल पीस को मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है। इतना ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बात होती है, बहुत सारी एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, जिसमें किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस किया जा सकता है, ट्रस्ट बिल्ड किस तरीके से किया जा सकता है, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, किस तरीके से ऐसी कंडीशंस को क्रिएट किया जा सकता है ताकि दोनों ही देशों के बायलैटरल जो टाइज़ हैं उनको बूस्ट अप भी किया जा सके। इसके साथ ही लेट मी टेल यू कि वांग यी जो हैं ही इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सेंट्रल कमिटी। वो इस चीज़ पे भी स्ट्रेस देते हैं कि देखो पूरा वर्ल्ड अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। इधर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, वॉर चल रहा है, और उधर इज़राइल का इश्यूज आपको पता ही होंगे, इधर अफगानिस्तान, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में पूरा वर्ल्ड किसी ना किसी क्योज से गुजर रहा है, किसी ना किसी ट्रबल से गुजर रहा है। तो इस बीच में जहाँ पे चाइना और इंडिया दो एक ऐसी एंशंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं जो कि इमर्ज करती है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, राइट तो इन दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों अडियर रहे टू इंडिपेंडेंस, ये यूनिटी में रहे, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में रहें और एक दूसरे को एटलीस्ट कंज्यूम करने से दूर रहें। एटलीस्ट दे शुड
अवॉइड ईच अदर, दे शुड अवॉइड कंज्यूमिंग ईच अदर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बातें होती है जहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेस लिए हम बोल सकते हैं कि हो सकता है इंडिया चाइना रिलेशंस या बायलैटरल रिलेशंस में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सके या थोड़ा बहुत एनहांसमेंट हमें देखने को मिले इन फ्यूचर। आगे और भी हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ पे इस मीटिंग के थ्रू दोनों ही साइड्स ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट की है ताकि रिव्यू कर सके जो भी रीसेंट एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स फाइंडिंग एन अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ द रिमेनिंग इशूज विच इज़ देयर along the line of actual control, जो कि क्रिएट कर सकती है कुछ ऐसी कंडीशंस को ताकि दोनों ही देशों के बीच में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सके और जो भी बायलैटरल रिलेशंस है उनको रीबिल्ड किया जा सके। इन फर्दर स्टेटमेंट्स द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड कि दोनों ही साइड्स जो हैं बहुत सारी चीज़ों पे एक दूसरे के साथ एग्री हुई हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करने के लिए एग्री हुई हैं, जो भी एफर्ट्स हैं उनको रीडबल किया जाए, जो भी डिसंगेजमेंट से रिलेटेड है, कंप्लीट डिसंगेजमेंट से रिलेटेड है इन द रिमेनिंग एरिया उससे रिलेटेड भी कुछ एग्रीमेंट्स हुए। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने ये भी कन्वे किया है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर्स पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब चाइना और इंडिया की बात आती है ओवर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है चीज़ों को या कंडीशंस को नॉर्मल करने के लिए, सिचुएशंस को स्टेबलाइज या नॉर्मल सिचुएशंस में लाने के लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड ओवर द बॉर्डर्स। तो इंडिया चाइना के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें स्टेबिलिटी न सिर्फ इंडिया चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ये चीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मीटिंग, और जो इसमें बातें हुई, जो मेजर कंक्लूजन्स निकले हैं, जो मेजर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सारे मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्क्राइब किए हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस।